ओम शांति। बाबा हमेशा हर आत्मा को चढ़ती कला में अनुभव में देखना चाहते हैं कि हर आत्मा की स्थिति चढ़ती कला में रहे। तो चढ़ती कला में रहने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है मन का स्थिर रहना, अर्थात अचल अडोल रहना। तो जब स्थिति अचल अडोल रहे यानी मन स्थिर रहे तो चढ़ती कला बहुत आसानी से संभव है। पर जब जीवन में हलचल हो, रिश्तों में उलझन हो, पैसों की चिंता हो, शरीर में पीड़ा हो, तब मन कैसे न हिले। क्या सच में ऐसा संभव है कि बाहर तूफान हो और भीतर में दीपक स्थिर चले? तो हाँ, यह बिल्कुल संभव है। पर यह अभ्यास से संभव नहीं है। खाली ज्ञान की समझ से आप सोचो कि मन स्थिर हो जाए, मन को ज्ञान देते रहो, तो यह ज्ञान से संभव नहीं है। यह संभव है सच्चे प्रेम से, क्योंकि अंदर का ही एक केंद्र है जो स्थिर रहता है, वो आप समझ गए हो। और उस केंद्र तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ एक ही है और वह है प्रेम। क्योंकि प्रेम की गली बड़ी सकरी है, जहाँ ज्ञान साथ में लेके नहीं पहुंचा जा सकता। ज्ञान तो खाली रास्ता बताता है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ बाहर की हलचल से डर नहीं लगता है। जहाँ अंदर में शिव साजन से अपनापन गहरा होता है वहाँ बाहर की हलचल असर नहीं करती है। पर हर आत्मा के भीतर में जो अशुद्ध मन के केंद्र पर रहता है वह हमेशा खाली रहने के कारण, यानी अभी कुछ बाकी है, कोई धन कमाता है, कोई नाम पाता है, कोई रिश्तों में डूबता है, लेकिन भीतर की प्यास बुझती नहीं है। क्यों नहीं बुझती है, इसका कारण क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम पेशेंट देखना है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट देखने की बजाय टीवी बेचने लग जाए तो क्या वह संतुष्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसका जो काम है वही तो करना ही चाहिए, तभी तो वह सफलता और सब कुछ सही लगता है। अब मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? आपको अगर एक बार आप बोलोगे विचार करना, तो यह तो मेन मन का काम नहीं। विचार के लिए तो मन आया ही नहीं है इधर। हाँ, मन का काम क्या है? पहला जो काम है मन का, वह अनुभव करना है। मन को सिर्फ एक ही काम है, अनुभव करना। सतयुग से आत्मा नीचे आई तो आत्मा तो मूल स्थिर में थी, लेकिन यहाँ पर सभी अनुभवों को देखने के लिए आई थी। और अनुभव किसके द्वारा देखे जाएंगे? कौन करेगा अनुभव? तो मन ही करेगा। तो मन ने अपना काम छोड़ दिया क्या? बताओ। हाँ, मन ने काम अपना छोड़ दिया। अनुभव करने के बजाय कुछ पाने में लग गया। हाँ, चीज़ों को पाने में भी आपका मन अनुभव करने में नहीं लगा। आप पूछो अपने आप से, मन अभी पैसा के पीछे, पैसे को पाना है, रिश्ते को पाना है, दो चार मंजिल का घर को बनाना है, पाना है, मतलब मन जो है वह पाने में लगा है। जबकि मन का काम है अनुभव करना। तो मन जब अंदर से जुड़ा रहता है तो उसको सही काम मिल जाता है, सही अनुभव मिल जाता है, प्रेम का, आनंद का। तभी तो मन बेचैन थोड़ा सा होता है अंदर की तरफ, क्योंकि अशुद्ध मन हो गया। वो तो किसी न किसी चीज़ को पाने में लगा पड़ा है। ये रिश्ता अच्छे से बना दूँ, ये धन पालूं। मन अनुभव करने के बजाय पाने में लग गया है, और पाने के पीछे लगने पर जो अनुभव स्वतः ही होता है वो दुख और पीड़ा का होता है। हाँ हाँ, समझ में आया? तो यही अशुद्ध मन है, जहाँ लगता है कुछ बाकी है, कुछ अधूरापन है और पाने में लगा है। तो अंदर से पुकार आती है शिव साजन की कि तुझे मैं गहरे अनुभव में खो देता हूँ, और तेरा काम ही अनुभव करना है। तेरा काम कोई चीज़ को पाना नहीं है, क्योंकि ड्रामा में कोई चीज़ कभी खोता नहीं है और ड्रामा में कोई कभी चीज़ पाता नहीं है।
जब नाटक चल रहा है तो कपड़े भी छोड़ने होते हैं। नाटक चल रहा है तो जो अपने को साधन मिले वो भी छूटते हैं। कोई साधन निरंतर साथ में नहीं रहता है। तो इस ड्रामा में न तो कोई चीज़ कोई पकड़ सकता है, न किसी से कोई चीज़ छूट सकती है। तो मन फिर जो कोई संसार में आया है तो कोई चीज़ पकड़ने भी नहीं आया है और कोई चीज़ छोड़ने भी नहीं आया, क्योंकि दोनों चीज़ें संभव नहीं है। तो मन आया है अनुभव करने, लेकिन आप तो लग गए पकड़ने और छोड़ने में, जो संभव नहीं है। जिसको पकड़ते जाओगे और पकड़ने की आस लगेगी, और जो पकड़ लोगे वो छूटने का डर लगेगा। तो मन कुछ पाना चाहता है हमेशा, जबकि मन का रोल क्या है, यह शुद्ध मन की पहचान है कि कुछ पाना चाहता है। अभी मैं अपने मन को पूछूं तो किस में लगाऊंगा मैं अपने मन को? अपने मन को लगाऊंगा कि गहरे प्रेम में डूब जा, गहरे प्रेम के अनुभव कर। तो मन को जब अनुभव करने का ही काम दे दूं तो मन बहुत गहराई से आनंदमय हो जाएगा। लेकिन तुम पूछो अपने मन को अनुभव करने में नहीं लगाओगे, मन को पाने में लगाओगे। बच्चे का ऐसा हो जाए वो भी कुछ पाना है, देरानी बदल जाए ये भी कुछ पाना है, धन दौलत आ जाए ये भी तो कुछ पाना है। तो मन ने अपना काम छोड़ दिया। जबकि मन अपने अनुभव में आने लग जाए, आत्मा के अंदर के केंद्र में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इतने सालों तक पाने के लिए ही भागे तो क्या मिला? कुछ पा पाए? क्योंकि तुम कुछ पा ही नहीं सकते। यह बात क्यों समझ में नहीं आती? ड्रामा है, दृश्य चल रहा है, यहाँ न कोई पा सकता है न कोई खो सकता है। बड़े बड़े अरबपति हैं, वो भी पाते हुए भी भीतर में वो है खालीपन। क्यों? क्योंकि मन को अंदर ऐसा लगता ही नहीं है। पूरे दिन में इतने रिश्ते हैं, नाते हैं, धन, पर मन को अंदर से कोई अपनापन लगता ही नहीं है कि कोई मेरा अपना है। यह बात मन को लगती ही नहीं है, इसलिए अनुभव हो ही नहीं सकता। और कोई अपना है वो तो सिर्फ शिव साजन ही लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ बातें समझ में आई। यही चढ़ती कला है, जब मन अपना कर्म न भूले। मन का काम है अनुभव करना, लेकिन यह शुद्ध मन का काम है। और अगर तुम किसी चीज को पाने में लगे हो, ये चाहिए वो चाहिए, तो मन अपना रोल छोड़ चुका है ना। तो यहाँ पर गहरी बातें जो हैं वह समझ में आनी चाहिए। तो आत्मा जो है वो अंदर की तरफ आती है। हाँ, तो कहते हैं ना कि बाहर कुछ भी पा लिया, सारे जहां की खुशियां भी कम पड़ गई सारे जहां की खुशियां भी कम पड़ गई मुझे, तेरी एक मुस्कान में जो सुकून था वो कहीं और नहीं मिला। एक बार साजन ने अंदर प्यार से क्या देखा, दिल रूहे गुलाब हो गया। हाँ, बाहर तो पाने के पीछे मन भागा, कुछ न मिला, न कुछ पकड़ पाया। मेहनत फालतू गई, लेकिन अब उसकी एक मुस्कान क्या देखी, सुकून आ गया। हाँ, तो ये अधूरापन दूर हो गया उसकी याद से। हाँ, उस शिव साजन की नज़रों में वो पूर्णता है। वो एक बार प्रेम से देख ले तो मन को अपनापन लगता है। और जब सच में ये आत्मा उससे दूर हो गई ना, तभी मन भटकने लगा। मन कहता है कुछ और चाहिए, अंदर से शिव साजन कहते हैं लौटा सब कुछ यही है। शिव साजन का प्रेम क्या है? वह प्रेम जो मांगता नहीं, वह प्रेम जो बदलता नहीं, वह प्रेम जो शर्तों पर नहीं टिका है। कुछ भी नहीं, बस वो पुकारता है, आजा आजा आजा। न इम्तिहान है, न सवाल है, न कोई सौदा है। वो प्रेम है तेरा जिसमें बस अपनापन ही होता है, सिर्फ अपनापन है उसके पास। जब मन संसार से जुड़ा रहता है तो हर बात चुभती है। कोई आलोचना करे तो दर्द होता है, कोई न सराहे तो खालीपन लगता है, और कोई इतने साथ समय साथ देकर छोड़ देता है तो टूटन महसूस होती है। पर जब वही मन शिव साजन से जुड़ जाता है तो वो जान लेता है कि मेरी जो असली पहचान है वह लोगों से नहीं है, मेरी पहचान तो साजन की प्रेम से है। और यही चढ़ती कला का रहस्य है। मन को संसार से हटाकर शिव साजन की गोद में बैठा देना, आत्मा के मूल केंद्र में समा जाना। जैसे बच्चा माँ की छाती से लगकर सो जाए,
बाहर आंधी चले उसे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही गहरा प्रेम आ जाता है कि शिव साजन के पास समा जाओ। बहुत आनंद आता है कि तेरी बाहों में आकर ये जाना मैंने कि डर भी चुक जाता है जब तू पास होता है। उसकी प्रेम की लहरों की बाहों में इस तरह से समा जाओ कि बस प्रेम ही बचे और कुछ भी न बचे। वह मूल केंद्र में समा जाना। फिर कोई बाहर की हलचल हमें टच नहीं करती है। जब कोई आर्थिक संकट आता है तो बाहर अशुद्ध मन घबराता है क्योंकि सुरक्षा वह बाहर ढूंढ रहा है। पर शिव साजन की याद में बैठने पर अंदर से एक स्वर आता है, मैं हूँ। सुरक्षा का अनुभव होता है। जैसे ही मैं हूँ सुनते हैं तो भय पिघलने लगता है। जब रिश्ते टूटते हैं तो मन रोता है क्योंकि वह आसक्ति को प्रेम समझ लेता है, वह मोह को प्रेम समझ लेता है। पर शिव साजन का प्रेम बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र है। उसका प्रेम कितना गजब का है? शिव साजन का प्रेम बहुत है कि उसका प्रेम कैद नहीं है, उसका प्रेम तो आज़ादी है। और उसकी याद ने एक बर्बादी जरूर की है, वो अहंकार की। उसके प्रेम में मैं बर्बाद हो गया। वो मैं कौन सा मैं बर्बाद हो गया? अहंकार बर्बाद हो गया। जहाँ मैं और मेरापन था, कि मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सारा मैंपन उसके प्रेम में कुछ इस तरह से बर्बाद हुए कि लोगों को भी बता ना पाए। वो बर्बादी कौन सी हुई? हमारी अहंकार की। अहंकार पिघल गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास है। तो ये बर्बादी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये समझ में आती है चढ़ती कला। चढ़ती कला यानी विचार को रोकना भी नहीं है। चढ़ती कला मन प्रेम में डूबना है। जब सच में मन कहता है कि बाहर कुछ पाने में लगी थी मैं आत्मा है, तो अब थक गई हूँ मेरे शिव साजन, अब थक गई हूँ बाहर ढूंढते ढूंढते, अब मुझे अपने पास बैठा लो, बिल्कुल मूल केंद्र में बैठा लो। तब एक शांति उतरती है। जैसे कोई तुम्हें मौन की चादर ओढ़ा दे, जैसे कोई प्रकाश तुम्हें ढक ले। मन को बैठकर देखो। विचार आते हैं अगर अशुद्ध मन के, क्रोध के, डर के, इच्छा के, पर जो उन्हें देख रहा है वो कौन है? वह तुम हो। और तुम्हारा असली घर वह मूल केंद्र है, शिव साजन की स्मृति। ये मन की लहरें हैं, आती हैं चली जाती है, पर तेरी याद का सागर है जो स्थिर रहता है। जब मन बहुत बोले तो उसे चुप मत कराओ, बस सुनो बिना प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा और एक क्षण आएगा जब भीतर गहरा मौन फैलेगा। वो मौन कौन सा है? तुम्हारा नहीं, शिव साजन का है। अशुद्ध मन हमेशा कुछ पाना चाहता है। शुद्ध मन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। हाँ हाँ, देखो शुद्ध मन की आवाज अगर तुम्हारे भीतर में ये चलती है, अभी भी कुछ पाना है, तो तुम अशुद्ध मन में, मन अपना काम अपना स्वभाव छोड़ चुका है। शुद्ध मन तो एक ही बात कहता, हमेशा हर समय यह रट लगी रहती है। आप मेरा बाबा करते रहो, एक तरफ बोलो ये चाहिए वो चाहिए, मेरा बाबा वो चाहिए वो चाहिए, मेरा बाबा। ये नहीं है ना अशुद्ध मन। और ये तो क्रिटिक साउंड है, और ये क्रिटिक साउंड तो मन को द्वैत में लेके जाती है। नहीं, अभी हमारी तो एक ही आवाज़ आती है कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, न शोहरत का नाम चाहिए। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, न शोहरत का नाम चाहिए, तेरी एक झलक ही है मेरे जीवन का मुकाम चाहिए। मेरे जीवन का मुकाम बस वही है। जीवन में चाहत वही, लक्ष्य वही, मंजिल वही। और तू है तो जहाँ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो सारा बेअसर है। तो चढ़ती कला बनना कठिन नहीं है, कठिन है विश्वास करना कि उसका प्रेम पर्याप्त है। जब तुम्हारा अंदर से भरोसा हो जाए कि मुझे शिव साजन का प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इसके अलावा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब भरोसा करते हो धन पर, जब आप भरोसा करते हो लोगों पर, जब आप भरोसा करते हो परिस्थितियों पर, लेकिन वो तो सब बदल जाते हैं। इसलिए आप चढ़ती कला के बजाय नीचे उतरती कला में आ जाते हो। लेकिन जब भरोसा शिव साजन पर हो जाए तो वो तो कभी बदलता नहीं है, वह तो सदा साथ रहता है।
जहाँ सब छोड़ जाए वहाँ तू सदा साथ रहता है। जहाँ सब छोड़ जाए वहाँ तू सदा साथ रहता है। मेरे हर डगमग कदम को तेरे हाथ का सहारा मिलता है। वो सदा साथ है। हम्म? तो सबसे पहला प्रश्न ही यही होता है कि अगर तुम्हें चढ़ती कला में जाना है तो ये देखना होगा कि अगर मन संसार से जुड़ा हुआ है तो तुम्हारा मन डोलेगा, उतरती कला में जाओगे। अगर मन शिव साधन से जुड़ा है तो चढ़ती कला में जाओगे। जब भी हलचल हो आंखें बंद करो, देखो मैं कहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं अगर अशुद्ध मन संसार से जुड़ा हो तो तुरंत बोलो साजन से, हे साजन तू मुझे अपनी दृष्टि में रख ले, मुझे तेरे प्रेम की बाहों में संभाले। और अनुभव करो कि कोई प्रकाश तुम्हें भर रहा है। रियलाइज करो कि कोई तुम्हें अपने प्रेम से थाम रहा है। कोई कह रहा है कि डर मत मैं हूं। कोई है जो कह रहा है अंदर से, कि बार बार कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है कि मैं हूं तू डर मत। तो दिल से यह आवाज आती है। एक ही ख्याल आता है कि तेरे नाम की चादर ओढ़ लूं तो चैन आ जाए। तेरे नाम की चादर ओढ़ लूं शिव साजन तो चैन आ जाए। तेरे चरणों में गिरूं तो हर दर्द मिट जाए। यहीं से चढ़ती कला जन्म लेती है। यहाँ से चढ़ती कला की शुरुआत होती है। यह तो पहला दरवाजा खुला है। यह तो पहला दरवाज़ा खुला है कि साजन के पास जाना है। अनुभव वो अनुभव है जो सच्चा है। जब मन अनुभव करना चाहता है तो अनुभव मिलता है। अभी तो प्रेम की गहराई में उतरना बाकी है। जब मन को पूरी तरह शिव साजन में डुबाना भी बाकी है। और जब आत्मा सच में डूब जाएगी तब कहोगे चढ़ती कला। तभी तो क्या कहेंगे, चढ़ती कला। और सच में अगर बोलूँ ना तो मन क्या बच्चे जैसा है, मेले में खो जाता है। बाहर संसार की दुनिया में, और बाहर चारों तरफ चकाचौंध रोशनी है। माया ने इतना बड़ा पंप लगा रखा है जो दिखता बहुत बढ़िया है, फंसाता ज़्यादा है। चारों तरफ रोशनी है, संसार में आवाज़ें हैं, रंग हैं, फिल्में हैं, ये है, पर भीतर डर है। अंदर क्यों डर है इंसान की, कितना सब कुछ दे रहा है, पर क्योंकि वो भीतर में इसलिए डर है क्योंकि इस मेले की भीड़ में वो हर चेहरे को देखता है, पर जिसे ढूंढ रहा है वह तो शिव साजन ही है। क्योंकि बाहर कोई अपना नहीं है। इस भीड़ रूपी मेले में सब कुछ है। मेले में सब थे पर अपना कोई न था। जब तेरा नाम लिया तो लगा घर यही था। तो ये मन की अस्थिरता या उतरती कला का मूल कारण है विस्मृति। जब आप भूल जाते हो कि आपका कौन है, आप किसके हो, यह पहचान जब छूट जाती है तब परेशानी आती है। जब आप रिश्ते को पकड़ते हो, पद को पकड़ते हो, प्रशंसा को पकड़ते हो जो अस्थायी है, इसलिए आपका मन बार बार उतरती कला में आता है। जरा सोचो, अगर तुम्हें यह गहरा अनुभव हो जाए, गहरा अनुभव हो जाए, ये लाइन को अंडरलाइन करो कि जब आपको गहरा अनुभव हो जाए कि शिव साजन ही सच में हमारे हैं, तो क्या हमें भी छोटी बात पर क्या हम रोएंगे? क्या हमें हर स्वीकृति की ज़रूरत होगी? कुछ भी नहीं। यह गहरा अनुभव हो जाए, इस लाइन को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि शिव साजन ही सच में मेरे हैं, बाकी कोई न मेरा अपना है। जिसे खुद खुदा ने अपना कहा वह दुनिया से क्या मांगे भला। जिस भगवान ने, जिस साजन ने ही कह दिया हो कि तू मेरी है, मैं सजनी उसकी हूं, अब भला दुनिया से क्या मांगो, बताओ कुछ बचा है? चढ़ती कला का मतलब कोई कठोर होना नहीं है। यह तो प्रेम में पिघल जाना है। यह तो शिव साजन के भरोसे में स्थिर हो जाना है कि मैं शिव साजन की एक भरोसे में हूँ। जब आत्मा शिव साजन के पास सामने बैठती और कहती है ना कि बाबा मैं बाहर की दुनिया से थक गई हूँ, वह कोई शब्द नहीं सुनती है, एक अनुभूति उतरती है। ऐसा लगता है शिव साजन का हाथ जो है उन्होंने अपने माथे पर रख दिया, उस सर पर रख दिया हो, और वह स्पर्श जो है प्रेम भरा, जब हम संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो वो सदा के लिए मन स्थिर हो जाता है। तुमने देखा होगा जब किसी अपने का साथ मिलता है तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती है।
क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं होते हैं। तो क्या शिव साजन का साथ कम है? समस्या यह नहीं है कि वो साथ नहीं है। हाँ, ये बात पक्की समझो कि समस्या यह नहीं है तुम्हारी कि वो साथ नहीं है। समस्या यह है कि तुम उनका साथ महसूस नहीं करते। तुम्हारा मन संसार के शोर में, परिवार की व्यर्थ बातों में उलझा रहता है। अशुद्ध मन है ना। यह मिला तो शांति मिलेगी, यह व्यक्ति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बच्चा बदल जाए तो खुश हो जाऊंगा, ये काम सफल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर शांति वस्तु से नहीं आती है। मन जब कुछ पाने पाने में लग रहा है तो कुछ नहीं आती। मन जब अनुभव में सीधा लग जाए, बिना शर्त के अंदर की तरफ, तो बहुत आनंद आता है। अरे बाहर ढूंढा बहुत पर कुछ हाथ ना आया। बाहर ढूंढा बहुत पर कुछ हाथ ना आया, जब भीतर झांका तो तेरा ही साया पाया। हाँ? अधूरा मन हमेशा कहता है मुझे चाहिए। शुद्ध मन क्या कहता है? मुझे तू चाहिए। बाहर वाले लोग क्या कहते हैं? मुझे धन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। हमारे मन से नींद में भी कोई उठा के बोले कि क्या चाहिए, तो हम कहते मुझे तू चाहिए, यानी शिव साजन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, न मान न नाम न पद न शोहरत न कुछ नहीं, मुझे तो बस तू चाहिए। यही फर्क है चढ़ती कला का, यही फर्क है उतरती कला का। जिसे दुनिया में जो मन कहता है ये चाहिए वो चाहिए, वो उतरती कला है। और जब मन कहे कि सिर्फ तू चाहिए, वह है चढ़ती कला। जब आप संसार से अपेक्षा रखते हो तो उतरती कला में जाते हो, निराशा निश्चित है। लेकिन जब आप शिव साजन से गहरे प्रेम में रखते हो तो संतुष्टि निश्चित है। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम टिकाता है। तुम्हें एक बात गहराई से समझनी होगी, मन जितना बाहर भगेगा उतना ही उतरती कला, मन जितना भीतर लौटेगा उतना ही चढ़ती कला। जब हलचल हो तुरंत परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्थिति बदलो। हाँ, एक क्षण के लिए पूछना है कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, बस ये है। और एक बात ध्यान रखना, कोई परिस्थिति बाहर कैसी भी हो, अगर शिव साजन के साथ जुड़े हो तो अंदर से आवाज निकलेगी कि तू साथ है तो राहें खुद बन जाती है। तू साथ है तो राहें खुद बन जाती है, तेरी याद में मुश्किलें भी झुक जाती हैं। अशुद्ध मन हर घटना को व्यक्तिगत बना लेता है। कोई कुछ कहे तो लगता है मुझे कहा, कोई आगे बढ़ जाए तो लगता है मैं पीछे रह गया है। वो अशुद्ध मन जो है व्यक्तिगत लेता है हर बात को, मुझे कैसा बोलना। शुद्ध मन साक्षी रहता है, वो देखता है इस ड्रामा में कोई पकड़ने लायक चीज नहीं है, भूमिका है, निभा रहे हैं। यह स्मृति गहरी हो जाए कि मैं आत्मा हूं और शिव साजन ही मेरे निर्देशक हैं। डायरेक्टर शिव साजन ऐसा समझ लो, तब आलोचना भी शिक्षा बन जाती है, विफलता भी संकेत बन जाता है, और सफलता भी अहंकार जो है वो अहंकार नहीं बनती है। क्योंकि कोई हार मिले कोई जीत मिले, उसका प्रेम साथ है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, सब कुछ अच्छा लगता है कि तेरी राह में हार भी जीत लगती है, तेरी छाव में धूप भी प्रीत लगती है ना। तेरी राह में हार भी जीत लगती है और तेरी छाव में धूप भी प्रीत लगती है। अब जरा मन के खेल को समझो। मन को आदत है पकड़ने की, कभी व्यक्ति को पकड़ता है, कभी विचार को, कभी घटना को, और पकड़ जितनी मजबूत दर्द उतना गहरा है। शिव साजन का प्रेम पकड़ नहीं है, वह समर्पण है। पकड़ में डर है कि छूट न जाए, समर्पण में विश्वास है कि वह कभी नहीं छोड़ेगा। समर्पण है, बाहर तुम चीजों को पकड़ते हो उसमें डर रहेगा, शिव साजन के आगे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, उसके आगे समर्पण हो गया, विश्वास हो जाता है। मैंने जब खुद को तुझ में खो दिया तब जाना कि खुद को पा लिया। यही सच्ची अनुभव है, यही सच्ची चढ़ती कला है। साजन हमेशा मुस्कुराता है, वो हमेशा साथ देता है, उसके प्रेम में डूब जाना यही तो जिंदगी है। जब आत्मा प्रेम बन जाती है तो उसे शिकायत नहीं रहती, उसे तुलना नहीं रहती, उसे डर नहीं रहता है। जो साजन के प्रेम में डूब गया वो खुद से भी रूठना भूल गया।
अब किसी से रूठना नहीं आता है। उसके प्रेम में डूब जाए वो खुद से भी रूठना भूल जाता है। यही चढ़ती कला का रहस्य है। स्वतः ही आती है चढ़ती कला जब साजन के प्रेम की स्मृति आ जाए, जब मन को समझ में आ जाए कि वह अकेला नहीं है। हाँ, जो अकेला नहीं है वो कभी डरता ही नहीं है। जीवन की कोई बड़ी समस्या आए तो पहले मन घबराता होगा, पर जब यह तुम्हें पता चलता है कि शिव साजन जब साथ है तो फिर दिक्कत किस बात की। आप हर चीज से तैयार रहो, हर दृश्य में तैयार हैं, कोई फर्क नहीं। क्योंकि बाहर जो दृश्य आ रहा है वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना। साजन साथ है तो जो है बढ़िया ही है। तूने जो लिखा है वही मंजूर है मुझे, तेरे फैसलों पर एतबार है मुझे। तुम शिव साजन के फैसलों पे शक क्यों करते हो? उसमें भी कुछ कल्याण है। अगर शिव साजन ने, मैं रास्ते पे चल रहा हूं, पाँव में कांटा चुभा तो मैं खुशी खुशी वो दर्द सहन कर लूंगा। क्यों सहन कर लूंगा? कि तूने जो लिखा है वही मंजूर है मुझे, तेरे फैसलों पर एतबार है मुझे। एक कांटे की जगह दो चुभ जाए और तेरा प्रेम गहरा हो जाएगा। उसके फैसले पर शक करना, ड्रामा पे शक करना, यानी उसके प्रेम पर शक करना। विश्वास करो, कांटा चुभा है तो उस दिन सूली पर तुम चढ़ने वाले हो। कांटों पे चढ़, कांटों के चुभने से तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हुआ है। बताओ उसका फैसला कहाँ गलत हो सकता है? छोटे में निपटा देता है वो साजन। हाँ, तो आज ये लाइन हमेशा लिख कर याद रखो। ये लाइन मेरी जिंदगी है, जो मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं करने देती है। कि तूने जो लिखा है वही मंजूर है मुझे, तेरे फैसलों पर एतबार है मुझे। वो कुछ भी फैसला कर दे, कोई अपना है गाली दे करके जाए तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि उसके फैसले पे मैं शक नहीं करूंगा। यही प्रेम है। प्रेम यानी विश्वास। जब थोड़ी सी परेशानी है, बोलो साजन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, यह प्रेम नहीं है। जब आत्मा सच में यह बात कहने लग जाए तो समझ लो प्रेम गहरा हो रहा है। और जब प्रेम गहरा हो जाए तो परिस्थिति छोटी हो जाती है। लेकिन अभी भी कहूँगा, यह यात्रा अभी आपकी अधूरी है। अभी तो प्रेम को चरम तक लेकर के जाना है। यह तो मैं आत्मा अभी खाली आपको शुरुआत करवाती हूँ। हाँ, लगातार मुरली मंथन में बने रहिएगा आगे भी है, क्योंकि अभी वो अवस्था बाकी है आना जहाँ न मन डोले, न दृष्टि भटके, न भरोसा टूटे। हाँ, वही चढ़ती कला है जहाँ न मन डोले, जहाँ न दृष्टि भटके, न भरोसा टूटे, जहाँ हर धड़कन कहे कि तू है, बस तू है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके अलावा और कोई नहीं। और वह चढ़ती कला सिर्फ दो चीज़ों से आती है। एक तो होता है शिव साजन के भरोसे से, ये, और वो भरोसा आता है उसके प्रेम से। जब उसका प्रेम हमारे दिलों में बसा है, जब उसका हाथ हमारे सर पर है, तो फिर फिक्र किस बात की। अरे शिव साजन, जहाँ तेरा हाथ सर पर हो वहाँ तूफान भी झुक जाते हैं। जहाँ तेरी याद दिल में हो वहाँ डर अपने आप रुक जाते हैं। जहाँ तेरी याद दिल में हो, डर अपने आप रुक, डर नहीं आएगा। डर कभी नहीं आएगा। डर किसको आता है? देहभान वाली आत्मा को। वो बहुत कोई डर आए कि मैं इधर उलझ नहीं जाऊं, मैं इधर फंस नहीं जाऊं, ये सब देह चेतना के आत्मा का निचला स्तर है। आत्मा कभी डरती है क्या? बताओ, आत्मा कभी फंसती है क्या? फंसती देह है, देहभान वाली है। तो देहभान वाली आत्मा, वो उनके बोल होते हैं कि मैं डर तो नहीं जाऊं, मैं फंस तो नहीं जाऊं, मैं ये तो नहीं हूं। वो बिल्कुल ही आत्मा का निचला स्तर है देह चेतना का। अभी तो वो देव चेतना में भी नहीं आएगी, मूल चेतना भी नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान को जीना और बातें करना, कमेंट बॉक्स में बड़ी बड़ी बातें लिख देना और लिखना, और प्रैक्टिकल जीवन जीना, दोनों बातों में फर्क है। आत्मा निर्भय हो, किस बात का डर हो सकता है? जिसको इज्जत की परवाह है वो अपमान से डरेगा, जो देह भान में है वो सब बातों से डरेगा। सच में हमें किसको साबित करना है क्या? गली मोहल्ले वाले 10 लोग अच्छा ही बोले हमारे लिए, यह है फंसना। अरे 20 लोग गाली भी दे तो हम तैयार हैं। तो यहाँ पर है सारी बातें। और जहां तेरा हाथ सर पर हो वहां तूफान भी झुक जाते हैं, जहां तेरी याद दिल में हो वहां डर अपने आप रुक जाते हैं।
तो मन जो है वो शुद्ध मन है, वो डरता है? वो व्यक्ति परिवार से घिरा होता है, उसके पास धन हो, पद हो, नाम हो, हाँ, लेकिन वो डरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है अंदर से शिव साजन का साथ नहीं है, वो गहरा प्रेम नहीं है। प्रैक्टिकल में अचल अडोल या चढ़ती कला में बनने के लिए सबसे पहले यह अनुभव जागना चाहिए अंदर से कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूं, शिव साजन मेरे साथ है। यह वाक्य केवल बोलने के लिए थोड़ी है, यह वाक्य खाली रटने के लिए थोड़ी है। इसे जीना पड़ेगा प्रैक्टिकल में कि वह मेरे साथ है, इसे जीना है, इसे महसूस करना है। जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तब महसूस करो कि आपके सर के ऊपर वो दिव्य प्रकाश शिव साजन आत्मा के मूल केंद्र से वो शिव साजन तुम्हें देख रहा है। बस इतना सा कह दो, यह दृश्य भी आपका है, सब कुछ आपका है। यही समर्पण है, यही चढ़ती कला की शुरुआत है। अशुद्ध मन कहता है बार बार, ये समस्या आ गई तो, अगर लोग मुझे गलत समझेंगे तो, अगर मैं हार गई तो। शुद्ध मन कहता है जो होगा वो मेरे हित में होगा। तू साथ है तो किस बात का डर है, तेरे भरोसे में हर सफर आसर है। हर सफर में हम सफर भी साथ है। जब वो साथ है तो डर किस बात का? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आने वाली है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, परिस्थितियां उम्मीद के विरुद्ध हो जाती है। तब मन बिल्कुल उतरती कला में आता है। पर जरा सोचो, जो बदल रहा है वो वह तुम हो या दृश्य है? जो टूट रहा है वो कौन है? इच्छा ही टूट रही है, आत्मा तो नहीं टूट रही है। आत्मा अपनी पहचान पकड़ लेती है तो दृश्य उसे हिला नहीं सकते। आत्मा मूल केंद्र में रहे तो कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती है। हाँ, भावनाएं आएंगी, आंसू भी आ सकते हैं, पर भीतर की जड़ नहीं हिले। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती है पर गहराई में शांति होती है। हाँ, तो चढ़ती कला मतलब यही है। ऊपर चाहे आंधी चले, भीतर सन्नाटा रहता है। जिसने तुझ में घर कर लिया हो वो कभी न अकेला रहता है। जब शिव साजन ही ऐसा लगता है कि मैं उसके पास नहीं गई, वो ही मेरे पास आ गया है, और सच में वो तुम्हारे पास आया है। कभी तुम नहीं गए भगवान के पास, भगवान ने तुम्हें ढूंढ के निकाला है, तुमने भगवान को नहीं ढूंढा है। यही शिव साजन का प्रेम है कि वो तुमसे गहरा प्रेम करता है। जिसने तुम्हें ढूंढा है, समझो वो तुमसे कितना प्यार करता होगा। मन है अशुद्ध मन, बार बार संसार में टिकना चाहता है। उसे आदत है सहारों की, उसे आदत है मान्यता की। पर शिव साजन का प्रेम सहारा नहीं, आधार है। आधार है, सहारा गिर सकता है, आधार नहीं गिर सकता। जब आत्मा यह अनुभव कर ले कि उसका आधार अचल है, तब हम चढ़ती कला में जाते हैं। हम अक्सर शिव साजन को याद तो करते हैं, पर मन का केंद्र अब भी संसार में रहता है। याद ऊपर ऊपर की होती है, भीतर की पकड़ नहीं छूट पाती है। हाँ? जब तक पकड़ दुनिया की नहीं छूटेगी तब तक तुम्हारी उतरती कला चलती रहेगी। और संपूर्णता का अर्थ क्या है कि अपनी चिंताओं ने सौंप देना, अपनी छवि की रक्षा की चिंता छोड़ देना, अपने भविष्य की चिंता छोड़ देना, यह समर्पण है। जिसको इज्जत की, जिसको पगड़ी की चिंता है, तुम्हें अभी सर के ऊपर लगी हुई पगड़ी की चिंता है, और हमें तो सर भी कट जाए तो उसकी चिंता नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात का फर्क है। कोई कहता है भाई जी आप भी प्रेम में डूबते हो, हम भी ऐसा डूबना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूं, तुम्हें पगड़ी की ही अभी चिंता है, इज्जत की चिंता है, सर कब कटाओगे? मंदिरों में झुकते हो, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो चिंता नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा बिल्कुल बेफिक्र प्रेम के अंदर तो बस उसके हवाले कर दिया ना। हाँ? किस बात की चिंता? उसके प्रेम का नशा पावरफुल है या दुनिया की इज्जत तुम्हें ज्यादा प्यारी है? मैं आत्मा जब घंटों घंटों प्रेम में डूब जाती थी तो लोग मुझे पागल कहते थे शुरुआत में। आपको बताओ, मेरे लिए इतना बुरा बोलते थे। बुरा नहीं मतलब क्या कि मैं सेंटर में उठने का नाम नहीं लेता था, 6-6 घंटे बैठा रहता। कोई बोलता कि भाग का के बैठा है, कोई मेरे, और मैं जाता नहीं था ना वहां से। वो दीदी बोलती थी 12 बज गई है, अब इसको उठाए कैसे। कोई मेरे चप्पल छुपा देता, बहुत बहुत सारा किया उन्होंने मुझे हटाने के लिए। मतलब वो अलग था, क्योंकि मैं तो बैठा तो गया, 6-6 घंटे बैठ कर गया। हाँ बताओ, ऐसी सी स्थितियां हुई हैं।
ऐसी गहरी स्थितियां मेरे साथ हुई है कि शायद मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फिर से ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आत्मा यही कहना चाह रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि प्रेम में बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। कोई अपमान करता है, हाँ, जयपुर के सेंटर में कैसा था, पूरे उठा करके मुझे नीचे से जमीन से उठा के बाहर रख दिया था रोड पे। उठा ही नहीं था, मैं इतना डूब गया था उसमें। नहीं, उसका प्रेम का नशा जिसको हो गया ना, उसको फिक्र नहीं है बाहर की। हाँ, जो छवि की रक्षा करना चाहता है वो प्रेम को नहीं पाना चाह सकता है, वो दुनिया की पकड़ को ढीला नहीं करना चाहता है। मैंने जब तेरे हवाले कर दी अपनी हर कहानी, तब से मेरी जिंदगी में ठहर गई वो उसकी प्रेम की दीवानगी। ठहर गई मैं आत्मा, सब सारी कहानी उसके हवाले कर दी। हाँ? तो यह स्मृति रहे दिन में बार बार, जब यह अनुभव हम करें कि मैं उसकी हूं, शिव साजन की हूं, वही मेरा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। और सच में जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि शिव साजन हर पल तुम्हें देख रहे, तुम्हें संभाल रहे और तुम्हारे भलाई के लिए ही दृश्य आ रहे, ये तीसरी बात जिसने पक्की कर ली, कौन सी, कि शिव साजन हर पल तुम्हें देख रहे हैं, वह तुम्हें संभाल रहे हैं और तुम्हारे हित के लिए ही दृश्य रच रहे हैं। तब तुम हर छोटी बात पर घबराओगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे यह तो शिव साजन की लीला है। और जो शिव साजन की लीला समझ लेता है वह रोता नहीं है, वह तो सीखता है। हाँ, क्योंकि चढ़ती कला मनोविश्वास की पराकाष्ठा। देखे तो सही कि शिव साजन की सजनी हिलने वाली है या डुलने वाली है, या कमरे में चार दीवारी में बैठकर ही खाली झूठी बातें करने वाली है। बाबा मैं तेरी हूं, परिस्थिति आए तो नहीं, मैं तेरी नहीं, मैं संसार की हूं। जब भीतर से आवाज आ जाए कि जो हो रहा है वह ठीक है, तभी चढ़ती कला है। शिव साजन के दृश्य में जो फैसले, उसको स्वीकार करो कि जो हो रहा है वह ठीक है, तभी चढ़ती कला है। अधूरा मन परिणाम से जुड़ता है, शुद्ध मन समर्पण से जुड़ता है। परिणाम डोला सकते हैं, समर्पण नहीं डोलता है। हाँ, अंदर से मजा आ जाए, बाहर का कोई फिक्र ही नहीं, हार हो या जीत तेरी रजा में राज है, मुझे बस तेरा साथ चाहिए, यही मेरा हीरो का ताज है। हीरो का ताज, डायमंड ताज कौन पहनेगा? हाँ, जो खाली जीत ही जीत चाहिए उसको नहीं मिलेगा क्या? जिसको धन ही धन चाहिए, जिसको परिवार में खुशी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हार हो या जीत तेरी रजा में राज है, मुझे बस तेरा साथ चाहिए, यही मेरा ताज है। हाँ, तुम खुश रहो हर पल, उसके फैसले को स्वीकार करो। हाँ, तो जब यह बात आ जाए, आप तैयार हो जाओ, तो समझ में आता है एक काम करना है। कौन सा काम करना है? प्रेम को पकड़ लेना है। जो साजन के प्रेम को पकड़ लेता है वह कभी गिरता नहीं है ना? तो बस एक ही अंदर से लक्ष्य हो कि मुझे साजन तेरे प्रेम को ही पकड़ना है, तेरा हाथ ही थामना है। क्योंकि जब तू थाम ले तो गिरना भी उड़ान बन जाता है। तेरे संग में हर अंधेरा अरमान बन जाता है। तो जब वह साथ में है ना, तो कोई गिरना नहीं लगता है। यानी अब आत्मा दुनिया में रहते हुए भी किसी से चिपकती नहीं है, सबसे निभाती है, लेकिन वह डूबती नहीं है। यानी ऐसी आत्मा सबको प्रेम तो देती है, पर किसी से अपेक्षा नहीं रखती है। यही संतुलन है, यही स्थिरता है, यही सच्ची स्वतंत्रता है ना? क्योंकि अब न कोई शिकायत है, न कोई सवाल है, तेरे प्रेम में ही मेरा हर हाल है। दुनिया से कोई शिकायत रही क्या जब शिव साजन का हाथ हमारे हाथ में आ गया, उसके प्रेम में है? तब अंदर से आवाज उठती है कि अब न कोई शिकायत है, न कोई सवाल है, तेरे प्रेम में ही मेरा हर हाल है। हाँ? अंदर के अंदर निरंतर अनवरत यह बात निकलती है कि मैं शिव साजन की सजनी हूं, भला मुझे कौन हिला सकता है? कोई भी
हिला नहीं सकता है। दिल के अंदर यह बात आती है कि मुझे सही जगह मिल गई है, हाँ, सही चैन मिल गया, सही सुकून मिल गया, क्योंकि बहुत ढूंढा जहां मैं चैन का कोई किनारा मिल जाए, बहुत ढूंढा जहां मुझे चैन का कोई किनारा मिल जाए, पर मिला जब तू तो समझ आया तू ही सहारा है। अर्थात साजन के अलावा कोई और तुम्हें ऐसा सहारा दे ही नहीं सकता है। जिस दिन मन यह मान ले, जिस दिन मन ये मान ले कि तेरा प्रेम ही सर्वोत्तम प्रेम है, तो उसकी मोहब्बत में कुछ ऐसा असर दिखेगा कि हर दर्द को भी मुस्कुराकर गुजरते देखोगे। हाँ, मुझे तो हमेशा अपने जीवन की पिछली यादें याद आती है, तो साजन के लिए यही बात निकलती है कि तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसा असर देखा, हर दर्द को भी मुस्कुराकर गुजरते देखा है। कोई बात बड़ी नहीं लगी, कोई चीज बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि जो कमी थी, हाँ, दिल क्या कह रहा है कि जो कमी थी वो पूरी हो गई, और कमी एक ही चीज थी जीवन में, हाँ, कमी एक ही चीज है, वो शिव साजन की है, यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ एक ही है, ज्ञान तब प्रेम में बदलने लगता है जब वह यह समझ जाए कि मेरे जीवन में अगर कोई कमी है तो शिव साजन की है। उसके बिना कुछ भी पालो सुकून नहीं मिलेगा। मंजिल पाई बहुत पर सुकून न पाया, मंजिलें पाई बहुत पर सुकून न पाया, तेरे बिना हर जश्न अधूरा ही पाया। उसके बिना चाहे कितना भी पद पोजीशन ले लो, सुकून नहीं मिलेगा, कितना धन दौलत कर लो, सुकून नहीं मिलेगा, और बेचैनी बढ़ती जाएगी। हाँ, और बेचैनी बढ़ती जाएगी, और अगर वो साथ है तो डर कैसा, अंधेरा भी उजाला लगने लगेगा। वो जहां पर है तब मन क्या कहता है, हाँ, मन और कोई चीजें पकड़ते नहीं है, मन सिर्फ एक ही है कि बाबा के किनारे पे खड़ा रहेगा, बाबा के सहारे खड़ा रहेगा। समुंदर जैसे होती है ना कि लहरों ने बहुत कोशिशें की डुबोने की, हाँ, लहरों ने बहुत कोशिशें की डुबाने की, किनारे ने कहा मैं यही हूँ। हाँ, हाँ, तो किनारा कौन सा है? शिव साजन ही वही किनारा है जो लहरें संसार की डुबोएगी, लेकिन किनारा नहीं डूबता है, और किनारा शिव साजन का है। शुद्ध मन तो डराएगा अगर यह बिगड़ गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर भविष्य अंधेरा हुआ तो, पर प्रेम में डूबी हुई आत्मा कहती है अगर तू साथ है तो सब रोशन है। यही फर्क है चढ़ती कला का। हाँ, जब साजन के प्रेम का अनुभव कर लोगे ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी क्यों न हो, वो तुम्हें गिरा नहीं सकती है। जिसे तेरी नजर का सहारा मिल गया हो, उसे दुनिया का किनारा मिल गया। हाँ, उसकी नजर का सहारा ही ऐसा है कि जैसे समुद्र के पास किनारा हो, यानी हम उस किनारे में खड़े हैं, लहरों में डोलने की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। प्रेम की मानो बारिश होती है। बारिश कौन सी है ये भी समझो, बाहर वाली बारिश नहीं, बाहर तो मौसम बदलता रहता है, आसमान काला हो जाता है, सब कई बार भाग जाते हैं, कभी धूप है कभी ये है, लेकिन अंदर का मौसम नहीं बिगाड़ सकते। तू दिल में है मौसम तो क्या बिगड़ेगा, तू दिल में है तो अंदर का मौसम भला क्या बिगड़ेगा, तेरा नाम दिल पर है तो भला मुझे कौन सताएगा। हाँ, कोई कितने लोग आते हैं सताने के लिए, कितने लोग दुख वाले बोल जाते हैं, लेकिन यह बात मेरे अंदर आती है कि मेरे दिल पर नाम है तेरा तो भला मुझे कौन सताएगा, और कौन सता पाएगा, किसकी क्या हिम्मत है जो मुझे सता पाए। मैं तो देह चेतना तक भी नहीं रहती, और देवी चेतना तक भी नहीं, मूल केंद्र में हूँ, उसी का नाम है, वही धड़कन है। हाँ, उसी का ही सब कुछ चल रहा है। तो वही बात है, शिव साजन की गोद जो है वहां पर हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं,
उसका साथ, उसका प्रेम, वह अनछुआ केंद्र, वहां पर सब कुछ पा लेते हैं। तूफान से भी रिश्ता निभाया जाता है। हाँ? तो यही प्रेम है, यही प्रेम का गहरा अनुभव है कि जो मिलेगा वह वही सही होगा। एक ही बात है, ऐसा नहीं अपनी चाहत नहीं, मन जब कुछ चाहना चाहे, कुछ पाना चाहे तो मन का काम अनुभव करना वो भूल गए। एक ही बात मन कहता है, आत्मा के साथ है तो जो मिलेगा वही सही है। अब न कोई चाह है न कोई गिला है, तेरे प्रेम में ही मिला हर सिलसिला है। आज तो क्या क्या बातें बाबा अंदर से निकालता जा रहा है कि मजा आ जाता है। आज मैं 2 बजे से अमृत वेला में मैं आत्मा बैठी हूँ, बड़ा आनंद आता जा रहा था कि तेरे इश्क में ऐसा डूबा ये दिल, अब लहरों से डरने की एक आदत सी बन गई है। कौन सी लहरों से? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसी लहरें जो एक मजा आता है। अब तो ये दिल डूब गया है, अब लहरें क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, अब तो मजा आता है, उस लहरों से जानबूझ के डरते, ऐसा दिखाते और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है वो, क्योंकि प्रेम की लहरें बड़ी मजबूत हो गई है। हाँ? तो बस इतना कह दो अंदर से, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान और प्रेम का अनुभव मिला दो कि शिव साजन साथ है, तब भीतर में एक अनुभूति भी पैदा होनी चाहिए। खाली शिव साजन एक साथ है तो भक्ति हो गई। शिव साजन मेरे साथ है तो आत्मा के उस अनछुए केंद्र पर मैं आत्मा हूं। यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं उस अनछुए केंद्र में हूं जहां पर शिव साजन मेरे साथ हैं। तूफान बहुत आएंगे पर तुम कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम अकेले हो ही नहीं। अब जिंदगी इम्तिहान नहीं लगती, तेरे संग हर राह आसान लगती है। अब क्या परीक्षा की बात है? अब भला कौन कोई गिरा सकेगा? दिल के अंदर वो दरबार बन गया है, प्रेम का दीप जल गया है, शिव साजन का आधार बन गया है। फिर देखो बाहर की सब चीजें तो एक लीला जैसी लगती है। फिर कुछ ऐसा नहीं है। फिर तो बड़ा आनंद ही आनंद है। जब मन थक कर बैठ जाए तो बस नाम उसका ले लो। जब आंसू चुपके से गिरे तो उसकी याद सहारा बन जाए। हे शिव साजन, तेरी नजर का बस एक इशारा मिल जाए तो टूटा हुआ भी दिल फिर से सितारा बन जाए। तेरे प्रेम में ही मेरी हर सुबह उजियारा बन जाए। ऐसी बातें अंदर से निकलती है कि बड़ा प्रेम का आनंद आ जाता है। वो दूर कहाँ है? जब तुम कहते हो न दूर है तो दिक्कत आती है? मुझे तो कभी दूर नहीं लगता है। तू दूर नहीं, धड़कनों के बीच बसा है, हर सांस में तेरा ही एहसास बसा है। मैं जितना खुद को खोजूं उतना तुझ में खो जाऊं। हे मेरे शिव साजन, बस इतना कर दे कि तेरे बिना कोई ख्वाहिश दिल में न रह जाए। कोई चाह न हो, कोई इच्छा न हो, न मान न अपमान न कुछ भी नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। क्योंकि उसने हमें गला लगाया। कोई इच्छा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई कुछ भी इच्छा नहीं, बस काम कर दिया, भूल गए। इच्छा की ऐसी बात आती है कि पता ही नहीं चलता है। बस उसके प्रेम में डूबे रहो। उसके किस में डूबे रहो? उसके प्रेम में डूबे रहो, बस यही ख्वाहिश है, उसी के दिल में रहना, और कोई बात याद ही नहीं आती है। तो बस ऐसे प्रेम में डूब जाओ। और वास्तव में ऐसा प्रेम भला कहां मिलेगा? दुनिया ने तुम्हें पल पल ठुकराया है, अब क्यों तुम उनसे उम्मीदें करते हो? तो जब दुनिया ने ठुकराया तब शिव साजन ने गले लगाया। जब खुद से भी रूठा था तुम्हें ही तो समझाया। तेरे प्रेम की छाव में सच में सब दर्द पिघल जाते हैं। हे साजन, तेरे दर पर आकर सारे सवाल खुद ब खुद सुलझाते। कोई सवाल बाकी नहीं रहता। उसके दर पर तुम चले गए, आत्मा के मूल केंद्र पर चले गए, तो समझो वो गले लगा लेता है। और बाहर देह की चेतना में दुनिया पल पल ठुकराती है। और उसके प्रेम की छाव ऐसी है कि सारे दर्द, सारे गिले, सारे शिकवा, सारी बातें पिघल जाती है। कुछ नहीं चाहिए। न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, मुझे तो बस शिव साजन तेरी बंदगी चाहिए। तेरी याद का नशा ऐसा छा जाए कि हर दृश्य में बस तू ही नजर आए, और मेरा दिल तेरा ही घर बन जाए।
वो है चढ़ती कला। चढ़ती कला का नशा कुछ ऐसा है, वहाँ पर और कोई कुछ बसता नहीं है, क्योंकि उसको नीचे जाना ही नहीं है, आत्मा को मूल केंद्र से हटना ही नहीं है। तेरी चुप्पी भी मुझसे बातें करती हैं। वो भीतर में बैठ के साइलेंस में बैठ कर बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है। उसकी नज़रें है ना, पूछो मत क्या कर देती है। तेरी चुप्पी भी मुझसे बातें करती है, तेरी नज़र मेरी राहें सजाती है। मैं गिरूं अगर तो हाथ तेरा थाम लेती है। हे शिव साजन, बस इतना प्रेम दे दे कि डर भी आकर कदमों में झुक जाए, डर भी आकर कदमों में झुक जाए। बस हर रात में भी उसकी याद आए और कुछ भी नहीं। चंद्रमा भी उगता है तो मैं आत्मा क्या सोचती हूँ कि उसकी याद का चांद उगा है। हाँ, हर सुबह भी जब सूरज आता है ना, तब भी ऐसा लगता है क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं। हर रात तेरी याद का चांद उगता है, हर सुबह तेरा नाम सूरज बन जगता है। तेरे बिना सच कहूँ साजन ये जीवन अब सूना लगता है, और तेरे संग में एक लम्हा भी पूरा लगता है। मेरे साजन, तू ही तो मेरे जीवन का आधार है, तू ही मेरे श्वासों की डोर है, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और सच में उससे प्रेम क्यों ना हो, बताओ ना, कोई ऐसी वजह तो बताओ जिससे मैं उसे प्रेम करना छोड़ दूं। अरे जिसने जब भी मेरा मन डोला है उसने मुझे थामा है, हर तूफान में बस उसी का सहारा है। उसके प्रेम की एक बूंद मिल जाए तो सूखा दिल भी सागर बन जाए। शिव साजन, तू ही है जो मेरा सच्चा सहारा, सच्चा किनारा है। वो ही सहारा है। दुनिया में क्या सहारे तुम्हें सच्चे लगते हैं? मैं तो अपनी बात बताऊं, मैंने दुनिया में बहुत सहारे देखे हैं, पर उसके जैसा कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया। वो बहुत सुंदर, उसके जैसा कोई नहीं, सच में कोई नहीं। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव बोल रहा है अंदर से, शब्द में सोचता नहीं हूँ कि क्या निकलते हैं। मैंने दुनिया में बहुत सहारे देखे, पर उसके जैसा कोई न पाया। सब रिश्ते शर्तों में उलझे रहे, उसने बिना मांगे सब कुछ लुटाया। उसके प्रेम ने सच कहूँ मुझे मुझसे मिलाया है, मुझे खुद की पहचान कराई कि मैं कौन हूँ। इतना गहरा प्रेम है उससे, उसके प्रेम का रंग चढ़ गया है। बस दिन रात खोए रहते हैं उसके प्रेम में। उसका प्रेम, बस मूल केंद्र में आ जाओ। अगर मेरे साथ मूल केंद्र में आ जाओ तो मैं आत्मा वादा करती हूँ, पूरा दिन 12 घंटे, पूरा दिन 12 घंटे, एक पल भी ऐसा नहीं, उसके इश्क का रंग ऐसा चढ़ जाएगा। तेरे इश्क में ऐसा रंग चढ़ जाए कि हर चेहरा तेरा सा लग जाए, हर आवाज में तेरी पुकार सुनाई दे, हर रास्ता तेरे द्वार ले जाए। अब मैं बस एक ही चीज कहती हूँ, कहना चाहूंगी कि बस मैं आत्मा तेरी दीवानी कहलाऊं, कि तेरे इश्क में ऐसा रंग चढ़ जाए कि हर चेहरा तेरा सा लग जाए, हर आवाज में तेरी पुकार सुनाई दे, हर रास्ता तेरे द्वार ही ले जाए। और अब बस मैं सिर्फ तेरी दीवानी कहलाऊं। मुझे वो रास्ता पसंद है जो उसके दर पर लेकर के जाए, उसके अलावा और कहीं नहीं लेकर के जाए। जब दिल खाली खाली सा लगे तो तेरी याद भर देती है, जब मेरी सांसें भारी भारी चले तो खाली तेरा नाम लूँ तो वो सांसें हल्की हो जाती है। ये साजन, तू ही तो है जो मेरा सुकून है। अब बस कुछ और नहीं चाहिए। वो साजन, वो ही चढ़ती कला है, उसकी मुस्कान ही मेरी ताकत है। वो एक बार प्यार से मुस्कुराता है, उसकी आंखों में वो बड़ा नशा है। मूल केंद्र से जब वो प्यार से मुझे देख रहा है, वो बहुत गजब का है, और उसकी मुस्कान ही मेरी ताकत बन गई है। उसके साथ मेरी हिम्मत बन जाती है। मैं गिरूं तो तेरा विश्वास उठा लेता है, मैं रोऊं तो तेरा प्रेम मुझे सजा देता है। तू है तो मेरी हार, हार भी जीत बन जाती है। अब क्या करें, उसके बिना क्या आप लोगों को मन लगता है क्या? कहाँ भागना है मुरली छोड़कर? मुझे तो लगता है मुरली मंथन छोड़ के जाओ ही मत, बस उसके प्रेम में डूबे रहे हम सब मिल करके। क्योंकि उसके, तेरे बिना तो सब अधूरा लगता है ना शिव साजन, तेरे बिना सब अधूरा लगता है, और तेरे संग हर दर्द भी मीठा लगता है।
कोई दर्द है, बाहर बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं। हम्म? तेरे बिना सब अधूरा लगता है, तेरे संग हर दर्द भी मीठा लगता है, तेरी गोद में बैठकर डर भूल जाता हूँ मैं, तेरी याद में मैं खुद को पा जाती हूँ। हे शिव साजन, बस अब तू ही मेरा सच्चा ठिकाना है। और जब वो सामने आ जाएगा, घंटों घंटों खो जाओगे तुम, समय का तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घड़ी में क्या समय हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो ही तो उसका नशा है कि जब तू सामने होता है समय रुक जाता है, जब तू मुस्कुराता है ये दिल झुक जाता है, तेरे प्रेम की गर्मी में तो ये बातों के शब्द बर्फ बनकर पिघल जाते हैं। मेरे भीतर का अंधेरा भी जल जाए और बस रोशनी ही रोशनी हो जाए, आत्मा के मूल केंद्र में मैं समा जाऊं। अब समय कम बचा है, अब समय नहीं रहा देह की चेतना में रहने का, अब समय नहीं रहा देव चेतना में भी नहीं और देह चेतना में नहीं, अब तो समय रहा है सिर्फ डूब जाने का। चारों तरफ विनाश की घड़ियां बज चुकी हैं, अब तो बस एक ही काम करो, छोड़ो सबकी बातें। मेरा तो दिल कहता है कि तेरे नाम की माला जपू हर पल, तेरे प्रेम में डूबे मेरा हर समय का हर पल। ना कोई शिकायत है ना कोई डर है, बस तू ही तो तू इस दिल के अंदर, यही मेरी पूजा, यही मेरा जीवन का सफर है। उसका साथ है तो फिक्र किस बात की है तुम्हें? बाहर जो होना है वो तुम कर ही नहीं रहे, तो दृश्य चल रहे हैं, क्यों पकड़ कर उठना चाह रहे हो? तेरे साथ हो तो रास्ता आसान लगे, तेरे बिना हर कदम सुनसान लगे। तू अगर साथ चल पड़े मेरे तो कांटे भी फूलों जैसे लगे। हे साजन, तेरे संग ही जीवन सजे। जब तू दिल में उतर जाता है हर दुख छोटा पड़ जाता है, तेरे प्रेम की छाया में हर जख्म बढ़ जाता है और आत्मा फिर से मुस्कुरा उठती है। वही है जीवन, वही जीवन है। उसकी याद की खुशबू सांसों में फैला दो ना। तेरी याद की खुशबू फैल जाए मेरी सांसों में, तेरा रंग घुल जाए, मैं जहां देखूं तू ही नजर आए, मेरा हर गीत तुझ में समा जाए, मेरे जीवन तेरी कहानी बन जाए। मेरी कहानी की शुरुआत शिव साजन से हो, मेरे जीवन का अंतिम पल भी उससे हो। तू है तो मैं आत्मा पूरी हूँ, तू है तो मैं आत्मा निडर हूँ। तेरे प्रेम ने मुझे सिखाया है कि मैं कमजोर नहीं, मैं तेरे प्रेम की दीवानी हूँ। और शिव साजन के प्रेम में ही तुम अमर हो सकते हो। अमर हो जाओगे। न कुछ मांगू न कुछ चाहूं, बस तेरे प्रेम में से डूबते ही जाऊं, तेरी गोद में से रखकर हर डोर को भूलते जाऊं। हे शिव साजन, मैं तुझ में ही सदा खो जाऊं, तेरे अलावा कहीं कुछ बचू ही नहीं। यही है चढ़ती कला। और चढ़ती कला में आगे या और लेके जाऊं। समय की सीमा हो जाती है ना 1 घंटा, वरना कभी तो ऐसा लगता है कि लाइव करें। यूट्यूब पे क्या होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो बोलते हैं ना, जिसपे 24 घंटे अभी 12 घंटे कैसी प्लान बना है। कौन आत्माएं सजनियां हैं जो पूरा 12 घंटा शिव साजन की बातों में डूबना चाहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सच में ईमानदारी से। ऐसा नहीं कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख लो, नहीं तो बताया ना कोई आत्मा डरती है, फंसती है और ऐसा ऐसा बोलती है और कमेंट बॉक्स में बड़ी बड़ी बातें लिखेंगी। देह भाव में है, पहले तो खुद को सुधार करने की जरूरत है ना। लिखना, सोचना, बोलना और करना समान हो। हाँ, कौन डूबना चाहती है 12 घंटों? लेकिन मेरे पास देखो, मेरे पास ये कॉमेंट्री या नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। कई लोग बोलते थे पहले अमृत वेला भाई जी करो एक, अब मैं उन आप लोगों को कैसे बताऊँ? मेरी आप बीती कोई सुने तो सुनाओ। हाँ, तो मेरे पास तो वो बातें हैं, वो शब्द हैं जो प्रेम में डूबे हुई, प्रेम की चाशनी में डूबे हुए शब्द हैं जो हर बार अलग निकलते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कल जो निकला है वो आज निकलेगा। हाँ, ये कोई लेख या निबंध या ऐसे तो है नहीं। हाँ, ये तो अलग निकलते रहते हैं। तो कोई 12 घंटा उस चाशनी में डूबना चाहता हो, तो कितनी आत्माएं वो मैं आत्मा देखना चाहती हूँ। तो फिर अपन 12 घंटे बीच में चाय नाश्ते का ब्रेक करते रहो, लेते रहो। शरीर अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, आत्मा के मूल केंद्र में डूबे रहें। अगर वास्तव में मुझे लगता है अगर तुम 2-3 दिन ऐसे प्रेम में डूब जाओ ना,
तो घर वाले सब पर एक बात कहेंगे तुम्हें क्या, ये आत्मा तो डूब गई है, बिल्कुल दीवानी हो गई है, प्रेम का असर दिखाई देगा, और वो ही पल होगा जो शिव बाबा का साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं होगा परमात्मा शिव। जब तुम्हारे अंदर भीतर में सत्युग आ जाएगा, जब आत्मा मूल केंद्र पे आ जाएगी, तो सत्युग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और आ रही है, ऐसा मत सोचो कि आप नहीं आओगे तो कोई और नहीं आएगा। बाबा को तो 108 आत्माएं चाहिए, 16,108 आत्माएं। जैसे ही वो तैयार हुई, दृश्य फिनिश, पर्दा उठ जाएगा। आपको ये देखना है कि मैं आत्मा कौन सी हूँ। हाँ, सत्युग अंदर से लाना है, देह की चेतना के स्तर से देव चेतना और आत्मा के मूल केंद्र पर। तो चलो आत्मा के मूल केंद्र पर आ जाते हैं और उसी प्रेम में डूब जाएंगे 12 घंटे तक, बढ़िया रहेगा। लेकिन डूबने के लिए जो धन कुछ हो तो सफल भी कर लो। सफल कैसे करोगे? दूसरी आत्मा को प्रेम में डुबाने के लिए। तो बहुत सारे बुकों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हार्ड कॉपियों के सेंटरों पे भी सेवा करनी है। मैं सोचता हूँ कि विनाश से पहले सभी सेंटरों पर ये ज्ञान पहुँच जाए। हाँ, मैं ईमानदारी से मैं आत्मा चाहती हूँ। आप जो भी दोगे ना बुक, सेंटर पे आ रहे हैं 40-40 बुकों के ऑर्डर आ रहे हैं, 30-30 बुकें लेना चाहते हैं। सेंटर बहुत है, लेकिन हम छोटे छोटे सेंटर को नहीं ले रहे, ये भी आपको बता देता हूँ। जो 4-5 सेंटर हो, तो उसकी जो मेन हेड ऑफिस का सेंटर है, जहाँ पे कुछ बड़ा म्यूजियम हो या बड़ा हो, तो वहीं पर बुकें रखी जा रही हैं ताकि वो पढ़ सकें, ताकि वो सारी आत्माएं उस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हाँ, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है। तो जो सेंटर के बड़ी बड़ी निमित्त आत्माएं हैं, जो 4-5-10, तो उस जगह हमें बुक पहुंचाने की बहुत अच्छे से सेवा करनी है। और यह आपको विश्व महाराजन की उपाधि दिलाएगा। कैसे? क्योंकि आपकी सेवाएं एजिया और गली में न रहकर विश्व तक यह पहुंचाने की निमित्त बनेगी। तो देखो, बाबा ने हमें बुकों का भंडार कर दिया। अभी बहुत सारी बुक्स और रेडी है। हाँ, मतलब कल परसों में फिर आपको 20 बुकें लॉन्च मिल जाएंगी आत्मा की यात्रा पे। और ये भगवान में प्रेम में डुबाने वाली बुकें भी बहुत है, तो ड्रामा वाली, ज्ञान वाली, तो सभी आत्माओं का अलग अलग टेस्ट है ना। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो, हर एक बुक अलग अलग के लिए बनी है। अभी आप बोलो आम क्यों है, फल अलग अलग के, तो किसको आम पसंद है तो आम देना पड़ेगा, किसको अंगूर पसंद है तो वो अंगूर क्यों बने, तो किसको अंगूर पसंद है। सबको अंगूर पसंद हो ऐसा तो है नहीं, सबको आम पसंद हो ऐसा तो है नहीं, सबको केला पसंद हो ऐसा तो है नहीं। इसलिए बाबा ने वैरायटी तरह का ज्ञान इन बुकों में दिया हुआ है। कोई कहानियां सुनना चाहता है, शिव साजन की कहानियां, कोई ज्ञान में डूबना चाहता है, कोई मुरली मंथन की बुक है। तो आप अपने आप से पूछो सच्चे दिल से, है ना, सच्चे दिल से पूछो कि सेंटरों के लिए क्या आप तैयार हो। हाँ, हम बाहर वाले को तो बोलेंगे नहीं, किसी को बोलेंगे, किसको? मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को। यहाँ पर भी जो नई आत्मा है उससे भी हम सहयोग नहीं लेते। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि हाँ भाई जी हम सहयोग में का नहीं। मनसा सेवा ग्रुप में एक तो एंट्री भी बंद हो गई, अभी किसी को जोड़ते नहीं। आपने देखा होगा कितने दिन भर में 50-100 रिक्वेस्ट आती है, लेकिन नहीं जोड़ते, क्योंकि अब समय नहीं बचा कि उन आत्माओं को हम तैयार कर सके। आप पुराने भाई बहन हो, बाबा के मूल आधार स्तंभ हो, तो पालना में लिए हुए हो आप आत्माएं। नई आत्माओं को बिल्कुल एंट्री नहीं है ना। उनको बोलते हैं तथास्तु, क्योंकि उनको समझाने का समय अब बचा ही नहीं है। ईरान युद्ध, इराक, कितनी सारी भयावह स्थिति, मिडिल ईस्ट पूरा टहल रहा है। उसके बीच में हमें यह ज्ञान की सेवा नहीं तो बाद में पता चला इतना विनाश हो रहा है, सबका धन दबा का दबा रहेगी, कुछ फायदा नहीं। फिर बाद में याद आएगा, क्या पता 1-2-4 बुकें खरीद कर ही लोगों तक पहुंचाती होती। वो लोग जितने आत्माएं पढ़ रही हैं, कितनी दुआएं मिलेंगी। है अपना उद्देश्य तो साफ दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है कि हमें क्या करना है। ज्ञान की सत्य ज्ञान अब फैलाना बाकी रहा है, उसमें अपना रोल बहुत अच्छे से निभा। हाँ, लेकिन परेशान होकर के भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ये भी साथ में लाइन को ऐड कर रहा हूँ, बैलेंस बना के रखो। हाँ, लेकिन हमारा एक रुपया जो है वो इस ईश्वरीय सेवा में सत्य ज्ञान को फैलाने में लग जाए, यह सबसे बड़ी सेवा होगी। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? चढ़ती कला में क्या पहुंच रहे हो? क्योंकि आज के बाबा मुरली ने यही कहा था वरदान के अंदर, चढ़ती कला में। तो इसी पर पूरा डिटेल, पूरा ज्ञान मिला है कि चढ़ती कला में कैसे जाए। तो वही अनुभव और वही बातें इसमें रही। काफ़ी सारी बुकें पहुंच गई है काफ़ी सारी आत्माओं पर। और देखो, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात मैं बताता हूँ आपको, रास की बात मैं आत्मा आपको खोलती हूँ कि मैंने तो पहले ही वादा किया था कि जब तक सभी बच्चों के पास, पहले बच्चों के पास बुके पहुंचे, बच्चे बुके देखें। मुझ आत्मा ने अभी तक एक भी बुक नहीं देखी।
हाँ, सारी बुकें पहले बच्चे देखे। आप लोगों का जो संकल्प और सहयोग रहा है वो तो हमसे कहीं ऊंचे हुआ। मैं आत्मा तो आपको दिल से नमन करती हूँ। इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा, भले वो 100 रुपये की भी सहयोगी क्यों न हो, आप लोग बहुत श्रेष्ठ हो। तो मेरा यही संकल्प था कि बुके तो पहले मैं देखूं ही नहीं, पहले आप बच्चे देखो, आपका अधिकार इस पर ज़्यादा है। हाँ, मैंने इसलिए एक भी बुक अभी देखी नहीं है। हाँ, फोटो देखा है खाली। फोटो देखा है। और आप इतने भाग्यशाली और ऊंचे हो कि आपके पास आपने उन बुकों को देख लिया है। बुकों को मैं आत्मा तो तब बुक देखूंगी जब सभी मेरे बाबा की वो निमित्त और सहयोगी हर एक आत्मा के पास बुक पहुंच जाए। कुछ आत्माएं ऐसी थी जिनके पास पैसा ही नहीं था, उनको बुक की बहुत ललक थी, तो ये नहीं संकल्प चला कि पैसा बुक का देंगे तो चल, पहुंचा दी गई बाबा की, बस खाली आप एड्रेस बताओ। पहले तो यही किया है, एड्रेस बताओ और आप बताओ। हाँ, क्यों, बुक ही तो पहुंचा रहे हैं, ज्ञान ही तो पहुंचा रहे हैं। क्या इधर नियम नहीं चल सकता है कि आप ये दोगे फिर ये करोगे, नाम आया एड्रेस आया बस पहुंचा दीजिए। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं, हाँ नई आत्मा बाहर की है तो उनको तो सब वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ? मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं, लो भाई आप आ गया, नाम पिन कोड बताओ, लाओ पहुंचा देते हैं। यह है अपने परिवार में विश्वास का काम एक दूसरे के प्रति। हाँ, तो बस आप सभी आत्माएं जो बुके देख रहे हैं, फोटो भी आ रहे हैं मेरे पास सबके, हमारे घर पे बुके, इतनी प्रसन्नता और खुशी के आंसू निकल रहे थे शिव साजन के प्रेम में। मैं भी इस महीने के अंत तक शायद बुकों को देख पाऊं जब सबके पास पहुंच जाए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।